अभी एक खबर आई है 15,700 करोड़ इंडिया के जो प्राइम मिनिस्टर हैं उन्होंने एक सिटी है अयोध्या नाम से, वो बड़ा एक कदीम सिटी है, बड़ा पुराना सिटी है, वहां पे उन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर। कल एक डेवलपमेंट हुई है जो कि बड़ी डेवलपमेंट है, और वो ये है कि भारत के वजीर आजम नरेंद्र मोदी अयोध्या गए थे। और वहां पे उन्होंने कहा कि जो 22 जनवरी आ रही है अगले महीने, उसमें सारा जो मुल्क है वो दिवाली मनाए। अब देखें कि मुल्क डिफॉल्ट कर रहा है जी, हमारे गवर्नमेंट के पास पैसे नहीं हैं, लेकिन यहाँ पे ऐसा हाल है कि जो बैरोक्रेट्स हैं उनको फार्चूनर गाड़ियाँ दी जा रही हैं, वीगो डाले दिए जा रहे हैं। पे इंडिया की जो आप बात कर रहे हैं तो वहाँ पे गवर्नमेंट है, उनकी जमहूरी तो यहाँ भी है सर गवर्नमेंट है ना, लेकिन उनके लीडर से ही हैं। अब वो हैं उनके जो प्राइम मिनिस्टर मोदी हैं, वो देखें अब मुसलसल मेरे ख्याल में 10 साल से गवर्नमेंट में है, ठीक है, तो वो काम कर रहे हैं तो लोग वो अक्रॉस द कंट्री, क्योंकि उस दिन राम टेम्पल की सेरेमनी होगी। तर साहब उन्होंने ये भी कहा कि जो राम भक्त हैं उन्होंने 550 साल इंतजार किया है इस दिन का। अब जारी बात है इस हवाले से बड़ी इंडिया के अंदर, क्योंकि यहाँ पे मस्जिद थी, मस्जिद गिरा के फिर ये मंदिर बन रहा है और इसकी सुप्रीम कोर्ट ने इसको वैलिडेट भी किया हुआ है। लोग उनको दे रहे हैं ना। कुछ चीज़ों को बढ़ा चढ़ा के दिखाया जा रहा है। देखें, हमारी मजहबी जमातें जो हैं उनको, ठीक है, हमारे मुल्क में अंदर जो है वो बहुत कुछ ऐसा मामलात होंगे, मजहबी जमातों के मामलात ऐसे हैं, लेकिन वो कौन होता है भाई इस तरह की बात करने वाला। देखें, भारत ये कहते हैं 26/11 हम जोन सा हुआ है उसका मास्टरमाइंड हाफिज सईद, तो इसलिए हम जोन सा। अच्छा ये बताएं सिराजुल हक साहब के बारे में क्यों नहीं वो ऐसे बात करते, या अगर इवन बात कर ले हाफिज साद रिजवी साहब की अगर बात करें उनके बारे में, तो नहीं, वो भी इलेक्शन में हिस्सा ले रहे हैं ना। हाय दोस्तों, आपका स्वागत है 21 न्यूज चैनल में। दोस्तों पीएम मोदी को अयोध्या में राम मंदिर का डेवलपमेंट करने पर पाकिस्तानियों की मिर्ची लग गई है। जी हां दोस्तों, पाकिस्तानियों ने इस पर कहा कि बाबरी मस्जिद को शहीद करके राम मंदिर का निर्माण किया गया है, और पाकिस्तानियों को यहाँ तक कहते हैं कि भारत में मुसलमान खतरे में हैं, भारत में मुसलमानों को दबाया जा रहा है। जी हाँ दोस्तों, पाकिस्तानी एक कभी नहीं कहते हैं कि पाकिस्तान में हिंदुओं का क्या हाल है। दोस्तों पाकिस्तान जब बना था तब हिंदू के जनसंख्या आजादी के वक्त यानी 1947 में पाकिस्तान में हिंदुओं की कुल आबादी 20% थी, जो आज 2023 आते आते 1% से भी कम पहुंच गई है। दोस्तों पाकिस्तान में माइनॉरिटी का इतना बुरा हाल है कि आप सोच भी नहीं सकते हैं। दोस्तों आप वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि इस पर पाकिस्तानी लोग क्या रिएक्शन देते हैं। उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दें। आपने बात की है तो 5 साल में पिछले जो माजी की हुकूमत थी उसमें 3.5-4 साल जो है वो तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट थी, और तहरीक इंसाफ का कोई भी एमएनए या एमपीए यहाँ से जो जीत नहीं पाया, जिसकी वजह से एक सबसे बड़ा सेटबैक था। और यहाँ पर प्रोजेक्ट्स भी उतने बड़े नहीं लग सके जो 3.5 साल की गवर्नमेंट गुजरी है। उसमें बहुत सारे वादे थे, यूनिवर्सिटी बनाने का वादा था और चिल्ड्रन हॉस्पिटल बनाने का वादा था, और इसके अलावा जो है वो कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर करने का वादा था, लेकिन वो ना हो सका क्योंकि उनका ध्यान किसी और तरफ था। जारी बात है उन्होंने उन चीज़ों की तरफ गौर नहीं किया। अगर नेबर कंट्री इंडिया की बात करें, अभी 15,700 करोड़ का खबर के मुताबिक उनके जो पीएम मोदी हैं उन्होंने गिफ्ट किया एक सिटी को, अयोध्या नाम से एक सिटी है वहाँ पे। और बड़ी बात यह वहाँ पे मस्जिद भी डेवलप होने जा रही है, बनने जा रही है, जो इंडिया की सबसे बड़ी मस्जिद होगी। क्या आप समझते हैं वहाँ पे ऐसा डेवलपमेंट का काम हो रहा है, वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर वर्क हो रहा है, छोटा सिटी हो या बड़ा सिटी हो? आप पहले तो ये बताएं, एग्री करते हैं इन चीज़ों से कि भाई वहाँ डेवलपमेंट हो रही है? बिल्कुल हो रही है, और ना सिर्फ वहाँ पे हो रही है बल्कि भारत की आपने बात की है, बांग्लादेश में भी हो रही है। देखिए हमारा जो सिस्टम है उस सिस्टम में पिछले 5 साल हमने ज़ाया किए हैं, और यकीन माने उसकी वजह से चाहे गवर्नमेंट जिसकी भी जैसा भी था सिस्टम, उसमें हमें खुसूसन इस शहर को बहुत लॉस हुआ है। देखें गुजरांवाला एक ऐसा शहर है जो इंडस्ट्रियल शहर है और अरबों रुपए जो है वो टैक्स की मद में देता है। अगर मैं थोड़ा सा अगर देखूं तो 50 अरब रुपए के करीब जो है वो रेवेन्यू जनरेट करता है यहाँ से, और वो टैक्स की मद में जाता है क्योंकि ये इंडस्ट्रियल शहर है। इसके मद में हमने सिर्फ और सिर्फ मोटरवे लिंक की बात की थी, वो ना बन सका, अब वो निगरान गवर्नमेंट ने हमें दिया है, ठीक है ना। इसी तरह यूनिवर्सिटी थी, यूनिवर्सिटी नहीं बन, चीज़ ही यूनिवर्सिटी बिल्कुल ऐसा है। और यूनिवर्सिटी इनके दौर में तो बहुत ज़्यादा कहा जाता रहा कि यूनिवर्सिटी बनाए, जो माजी में थे उनसे भी बहुत ज़्यादा कहा जाता रहा कि गुजरांवाला की को यूनिवर्सिटी दें, क्योंकि गुजरांवाला के बच्चे बेचारे
गुजरात, लाहौर पढ़ने जाते थे। ये सबसे बड़ा उनके लिए मसला था, लेकिन यूनिवर्सिटियां बन सकी। कैंपस वगैरह बना दिए, लेकिन ऐसा यूनिवर्सिटी नहीं। अच्छा, ये जो अभी खबर है 15,700 करोड़ की कि उन्होंने एक सिटी को दिए हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए दिए हैं, और वहाँ पे इंडिया की सबसे बड़ी मस्जिद, दुनिया का सबसे बड़ा कुरान पाक वहाँ पे होगा। और ये एरिया शायद आप, बल्कि शायद नहीं, डेफिनेटली आप जर्नलिस्ट हैं, आप इन चीज़ों को जानते होंगे कि जो अयोध्या है वो वही राम टेम्पल और बाबरी मस्जिद वाला सारा एरिया है। वहाँ पे ये दोनों चीज़ें इस तरीके से बन रही हैं, मस्जिद भी, टेम्पल भी। क्या समझते हैं, वहाँ के लोग अब एजुकेटेड हो चुके हैं, ये हिंदू मुस्लिम वाले कंसेप्ट से बाहर आ चुके हैं, उन्हें पता है कि डेवलपमेंट की बात करनी है, ये डेवलपमेंट पे वर्क करना है? क्या कहेंगे आप? देखिए, एक तो बात ये है कि वो उनका कल्चर। तार साहब, आप इसको कैसे देखते हैं? बल्कि फरवरी में प्राइम मिनिस्टर मोदी जो हैं वो अबू धाबी के अंदर भी एक मंदिर का इफ्तिताह करने जा रहे हैं। ये जो एंगल है भारत के वजीर आजम की पॉलिटिक्स का कि मजहब को बहुत ज्यादा कर रहे हैं, लेकिन उनको रिस्पांस भी बड़ा मिल रहा है। शायद उसकी वजह, इस पे जरा मैं चाहता हूँ कमेंट करें, क्योंकि इकोनॉमिकली इंडिया ग्रो कर रहा है, तो अगर वो मजहब जो है और आइडेंटिटी एंड हिस्ट्री की बातें कर रहे हैं तो लोग उसको सब्सक्राइब कर रहे हैं। हाउ डू यू सी दिस, ये जो ट्रेंड है एंड ट्रांसफॉर्मेशन जो है भारत के अंदर, इसको, और पर्टिकुलरली ये जो उन्होंने कहा कि 550 साल हम इंतजार कर रहे थे इस दिन का कि यहाँ पे हम ये मंदिर बना सकें। तार साहब, डू यू थिंक दिस इज अ चेंजिंग इंडिया? इट ऑलरेडी हैज चेंज्ड इंडिया। मैटर फैक्ट चीमा साहब, अब मैं कुछ चीजें बताना चाहूंगा आपको कि दुनिया किस डायरेक्शन पे जा रही है। मैं जिस मुल्क में बैठा हूं, इन्होंने बड़ी कोशिश करके अपने सिस्टम से मजहब को निकाला था। इन्होंने क्रिश्चियनिटी को निकाला था बड़ी मुश्किल से, क्योंकि क्रिश्चियनिटी वाज पोप का, आपको पता है जो रुतबा था, सिलसिला था यूरोप में, और उसके बाद कैथोलिक रिलीजन में वो सारा सिलसिला। तो इन्होंने बड़ी मेहनत के साथ ये सारी चीजें निकाली थी। लेकिन जिस कंट्री में मैं बैठा हूं वहां पे डेमोक्रेसी है। डेमोक्रेसी का फंडामेंटल्स ये होते हैं कि एक पढ़े लिखी सोसाइटी जो जिनको पता हो कि वोट किस तरह इस्तेमाल करना है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वोट। तो वो अब वहां पे वो सिस्टम कोलैप्स कर रहा है, क्योंकि सिस्टम बहुत पुराना है, इसको रिफॉर्म नहीं किया गया। मोदी साहब के बारे में भारत के, अच्छा, ये सारा फार्मूला या डेमोक्रेसी का हर जगह आप फिट नहीं कर सकते। जिस तरह मिडिल ईस्ट का मिजाज ही बिल्कुल डिफरेंट है। अब इस तरह अगर देखा जाए तो भारत के अंदर पहले जो कांग्रेस पार्टी है या दूसरी पार्टियां हैं, वो मुसलसल अपने आप को सेकुलर समझती रही हैं, सेकुलर करते रहे हैं, और उसके बाद तरक्की नहीं कर सके। उसकी वजह यह कि कोलिजन गवर्नमेंट्स बनती थी, और जो कोलिजन गवर्नमेंट्स होती हैं वो डिलीवर कुछ नहीं कर पाती। वो, जिस तरह मैं यहां पे मिसाल देना चाहूंगा, जिस तरह फ्लेवर ऑफ डेमोक्रेसी में अब कांग्रेस के निचले हाउस के अंदर रिपब्लिकन है, सेनेट के अंदर डेमोक्रेट्स है, तो कुछ भी डिलीवर नहीं किया जा रहा। बिल्कुल, दे हैव कम टू द डेड एंड। तो दर हकीकत तरक्की मुल्क तभी करते हैं जब एक पार्टी स्ट्रांग हो, और वो चाहे, अच्छा, नेशनलिस्ट होगी तो मुल्क तरक्की कर जाएगा, करप्ट होगी तो मुल्क खत्म हो जाएगा। फिर उसमें 50-50 सारा कुछ चलता है। उसमें यह नहीं होता कि कोलिजन गवर्नमेंट है, सारा दिन तकरीरें करके तो घर चले जाते हैं, डिलीवर कुछ नहीं करते। अब बीजेपी, मैं समझता हूं पहली दफा एक ऐसी गवर्नमेंट आई है जिसके पास ओपन मेजोरिटी थी, और उसमें अब यहां पे देखें, जज्बात एक अलग चीज है, ऑन ग्राउंड रियलिटी एक अलग चीज है। हिंदुस्तान